हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज पेजिनेशन एंड सॉर्टिंग। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं कि व्हाई वी नीड पेजिनेशन। तो यहाँ पर हमारे पास एक वेबसाइट है, सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो वेबसाइट है ये हमारी स्प्रिंग एप्लीकेशन को एक रिक्वेस्ट भेजती है, जिसमें ये रिक्वेस्ट कर रही है कि जितने भी हमारे पास डेटाबेस में प्रोडक्ट्स है उनकी डिटेल्स हमें रिटर्न में वापस मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिक्वेस्ट स्प्रिंग एप्लीकेशन के पास जाएगी एंड देन ये रिक्वेस्ट प्रोसेस होने के बाद यहाँ पर रिटर्न में हमें जितने भी प्रोडक्ट्स हैं डेटाबेस में उनकी डिटेल्स मिल जाएगी। ओके, तो अभी क्या होगा कि अगर हम लोग ये पूरा डेटा एक साथ भेजेंगे तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर हमें बहुत सारे परफॉर्मेंस इश्यूज भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, और जो हमारा वेटिंग टाइम है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। लेट्स से इंस्टेड ऑफ 500 प्रोडक्ट्स यहाँ पर हमारे पास 5000 होते या 50,000 प्रोडक्ट्स होते, ठीक है, और उनको अगर हम लोग एक बार में फेच करके वेबसाइट को रिटर्न कर रहे होते तो हमारा जो वेटिंग टाइम है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता। ठीक है, और अगर हम लोग एक साथ बहुत सारा डेटा वेबसाइट को देते हैं रेंडर करने को तो क्या हो सकता है कि वेबसाइट हमारी क्रैश भी हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर हमें वेबसाइट क्रैशेस भी देखने को मिल सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि पेजिनेशन का यूज नहीं कर रहे हैं और पूरा जो डेटा है वो एक बार में वेबसाइट को भेज दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि ओवरऑल हम लोग यहाँ पर एक बैड यूजर एक्सपीरियंस को प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, अगर हम लोग यहाँ पर पेजिनेशन का यूज करेंगे तो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग दिस होल डेटा हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस डेटा को स्मॉलर चंक्स में भेज सकते हैं। ओके, और ये जो स्मॉलर चंक्स हैं इनको हम लोग पेज बोलते हैं। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारा जो पेज साइज है वो 50 आइटम्स का है। तो यहाँ पर एक बार में हम लोग 50 आइटम्स को सेंड कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे वेबसाइट में क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू पेज नंबर हमारे पास जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिटेल्स आती जाएंगी। तो हमारी वेबसाइट लेट्स से अगर रिक्वेस्ट करती है पेज नंबर 1, तो यहाँ पर आइटम 1 से आइटम 50 तक जो हमारा डेटा है वो चला जाएगा। ओके, और इसी तरीके अगर पेज 2 को रिक्वेस्ट करती है तो यहाँ पर आइटम नंबर 51 से लेकर 100 तक जो डेटा है वो यहाँ पर हमारी वेबसाइट के पास चला जाएगा। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास जो परफॉर्मेंस इश्यूज आ रहे थे उसको हम लोग रिजॉल्व कर देंगे और जो हमारा वेटिंग टाइम था वो भी कम हो जाएगा, और साथ ही साथ जो हमारे वेबसाइट क्रैश होने के चांसेस थे वो भी रिड्यूस हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग अगर पेजिनेशन का यूज करते हैं, ओवरऑल देखा जाए तो हम लोग एक गुड यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेंगे। तो इस वजह से हम लोग पेजिनेशन का यूज करते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग इसको अपने स्प्रिंग प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम लोग मैनुअली लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम लोग एक फंक्शन बना सकते हैं जिससे हम लोग इस फंक्शनैलिटी को अचीव कर सकें। ठीक है, या फिर हम लोग हेल्प ले सकते हैं पेजिंग एंड सॉर्टिंग रिपोजिटरी की। तो जैसा कि लास्ट के कुछ वीडियोस में हम लोगों ने CRUD रिपोजिटरी का यूज करा है जिसमें हमारे पास बेसिक CRUD ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, उसी तरीके यहाँ पर ये जो रिपोजिटरी है इसमें हमें पेजिंग एंड सॉर्टिंग से रिलेटेड फंक्शंस मिल जाएंगे। और यहाँ पर हम लोग JP रिपोजिटरी का भी यूज कर सकते हैं। ये जो रिपोजिटरी है ये एक्सटेंड करती है पेजिंग एंड सॉर्टिंग रिपोजिटरी को। तो हमारे पास जितने भी पेजिंग एंड सॉर्टिंग से रिलेटेड फंक्शंस है वो इस रिपोजिटरी में भी प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पर हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो पेजिंग एंड सॉर्टिंग रिपोजिटरी है, जब हमें यहाँ पर ही सॉर्टिंग एंड पेजिंग से जो रिलेटेड फंक्शंस है वो मिल जा रहे हैं, तो यहाँ पर JP रिपोजिटरी की क्या नीड थी। तो JP रिपोजिटरी में क्या होता है कि हमें कुछ और एडिशनल फंक्शंस मिलते हैं, ठीक है, जिससे हम लोग एडवांस डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक डिलीट इन बैच, सेव एंड फ्लश। तो इस टाइप के हमें कुछ और एक्स्ट्रा फंक्शंस मिलते हैं। अगर हमें इन एडवांस फंक्शन की नीड है तो यहाँ पर हम लोग JP रिपोजिटरी की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं कि पेजिंग एंड सॉर्टिंग रिपोजिटरी का यूज कर सकते हैं। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने 3 रिपोजिटरी देखी, दैट इज CRUD रिपोजिटरी, पेजिंग एंड सॉर्टिंग रिपोजिटरी एंड JPA रिपोजिटरी। तो यहाँ पर ये जो JPA रिपोजिटरी है ये एक्सटेंड करती है CRUD रिपोजिटरी एज वेल एज पेजिंग एंड सॉर्टिंग रिपोजिटरी को। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पर मूव करते हैं इंटेलीजे पे और वहां पर हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग पेजिनेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का यूज करने वाले हैं जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट एंटिटी क्लास है जिसको हम लोगों ने मैप कर रखा है प्रोडक्ट डिटेल्स टेबल से। ओके, और यहाँ पर अगर हम लोग टेबल को देखें तो यहाँ पर हमारे पास टोटल में 20 प्रोडक्ट्स हैं। देन यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट रिपोजिटरी है
जो कि एक्सटेंड कर रही है CRUD रिपोजिटरी को। ओके, देन यहाँ पर हमारे पास है प्रोडक्ट सर्विस क्लास, जिसमें हमारे पास दो फंक्शन है। पहला फंक्शन है गेट प्रोडक्ट्स फंक्शन, जिसकी हेल्प से जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे डेटाबेस टेबल में हम लोग उनको फेच कर सकते हैं। एंड देन वी हैव ऐड प्रोडक्ट, इसकी हेल्प से हम लोग प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं डेटाबेस टेबल में। देन यहाँ पर हमारे पास है प्रोडक्ट कंट्रोलर, जिसको हम लोगों ने मैप कर रखा है स्लैश प्रोडक्ट्स पे, और इसमें भी हमारे पास दो फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन है गेट प्रोडक्ट्स, तो इससे क्या होगा कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं डेटाबेस टेबल में हम लोग उनको फेच कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन वी हैव ऐड प्रोडक्ट, इस फंक्शन को हम लोग यूज कर सकते हैं प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए। अभी हम लोग इस प्रोजेक्ट में क्या करने वाले हैं कि पेजिंग एंड सॉर्टिंग रिपोजिटरी का यूज करके जो हमारा रिस्पॉन्स है उसको हम लोग पेजेस में डिवाइड कर देंगे, क्या। तो अगर अभी हम लोग यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि हमें सारे 20 प्रोडक्ट्स की डिटेल्स मिल जा रही है। ओके, अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, पेजिंग एंड सॉर्टिंग रिपोजिटरी का यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि प्रोडक्ट रिपोजिटरी को एक्सटेंड कर देंगे पेजिंग एंड सॉर्टिंग रिपोजिटरी से, ठीक है। एंड देन यहाँ पर एंगुलर ब्रैकेट में सबसे पहले हम लोग एंटिटी क्लास का नाम, एंड देन यहाँ पर जो उसमें प्राइमरी की यूज हुई है उसका डेटा टाइप। तो यहाँ पर हम लोग सर्विस क्लास में एक फंक्शन बनाएंगे दैट इज गेट प्रोडक्ट्स बाय पेज। ओके, और यहाँ पर इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो होगा पेज एंड एंगुलर ब्रैकेट में प्रोडक्ट्स। और ये जो फंक्शन है ये दो पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा दैट इज integer page index and integer page size, ठीक है। अभी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग दो नए फंक्शन देख पा रहे हैं दैट इज फाइंड ऑल पेजेबल एंड यहाँ पर फाइंड ऑल सॉर्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास दो नया फंक्शन है। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे फाइंड ऑल पेजेबल का, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि पेजेबल ऑब्जेक्ट पास करना है। तो यहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं दैट इज पेजेबल, और इसका नाम रखेंगे हम लोग पेज रिक्वेस्ट, और यहाँ पर हम लोग करेंगे पेज रिक्वेस्ट ऑफ, अभी यहाँ पर हम लोग सबसे पहले पास करेंगे पेज नंबर एंड देन पेज साइज, ठीक है। और यहाँ पर ये जो पेज रिक्वेस्ट क्लास है वो इंप्लीमेंट करती है इस पेजेबल इंटरफेस को, ठीक है। तो इसी की वजह से हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग पास करेंगे पेज इंडेक्स एंड देन पेज साइज, ओके। एंड देन यहाँ पर हम लोग पेज रिक्वेस्ट पास कर देंगे, ओके। देन हम लोग यहाँ पर सिंपली इसको रिटर्न कर देंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट कंट्रोलर में गेट प्रोडक्ट्स फंक्शन को मॉडिफाई करते हैं ताकि हम लोग यहाँ पर इस नया फंक्शन का यूज कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को दो पैरामीटर चाहिए दैट इज इंटीजर पेज इंडेक्स एंड यहाँ पर दूसरा जो पैरामीटर है वो होगा पेज साइज, ठीक है। और इनको हम लोग लेंगे एज अ रिक्वेस्ट पैरामीटर, ठीक है। तो इसको हम लोग एनोटेट कर देंगे रिक्वेस्ट पैरामीटर से, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसका रिटर्न टाइप चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिस्ट से कर देंगे पेज, और यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे गेट प्रोडक्ट्स बाय पेज, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग पास कर देंगे पेज इंडेक्स एंड देन पेज साइज, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एप्लीकेशन को रीरन करते हैं एंड फिर हम लोग मूव करते हैं पोस्टमैन पे, एंड वहां से हम लोग रिक्वेस्ट सेंड करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि किस तरीके से हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो अभी हम लोग जो रिक्वेस्ट सेंड करेंगे वो कुछ इस तरीके से करेंगे, जिसमें यहाँ पर हमारी रिक्वेस्ट में दो क्वेरी पैरामीटर्स भी होंगे दैट इज पेज इंडेक्स एंड पेज साइज, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोगों ने फंक्शन को मॉडिफाई करा था उसमें भी हम लोग दो क्वेरी पैरामीटर ले रहे हैं या फिर रिक्वेस्ट पैरामीटर दैट इज पेज इंडेक्स एंड पेज साइज, ओके। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि पेज इंडेक्स करेंगे 0 एंड पेज साइज को 5 रहने देते हैं, ओके। तो यहाँ पर ये जो हम लोगों ने पेज इंडेक्स को 0 कराया वो इसलिए कराया क्योंकि जो इंडेक्सिंग है वो हमें पता है कि 0 से स्टार्ट होती है, ओके। अब अगर हम लोग इस रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि कंटेंट में यहाँ पर आ रहा है ID1, ओके, ID2, ID3, 4 एंड 5, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 5 प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। 5 प्रोडक्ट की डिटेल्स रिटर्न में मिल रही है, जितना हम लोगों ने यहाँ पर पेज साइज
सेट करा था। ओके, और यहाँ पर हमें कुछ और भी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल रही है, लाइक कि टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर पेजेस कितने हैं, पेज साइज क्या है, पेज नंबर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें और भी डिफरेंट डिफरेंट जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो भी मिल रही है। ओके, और यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने जो हमारा रिस्पॉन्स है उसको पेज में डिवाइड कर दिया है। अब अगर हम लोग यहाँ पर लेट से पेज 1 को रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ID 6, ID 7, 8 एंड 8, 9 एंड 10 हमारे पास आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग पेजिंग कर सकते हैं। ओके, तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमें बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन मिल रही है जो कि हमारे काम की नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि एक अलग से रिस्पॉन्स क्लास बना सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जितनी इंफॉर्मेशन हमें सिर्फ चाहिए, ठीक है, हम लोग उसी को रख सकते हैं एंड बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग डिस्कार्ड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर लेट से मैं एक नई क्लास बना देता हूँ, दैट इज पेज रिस्पॉन्स, और इस क्लास में हम लोग को प्रॉपर्टी चाहिए इंटीजर पेज इंडेक्स। ओके, देन यहाँ पर हम लोग को चाहिए पेज साइज, एंड देन लेट्स से हम लोग को चाहिए टोटल नंबर पेजेस, और यहाँ पर हम लोग को चाहिए जो भी हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे कंटेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको एज अ जेनेरिक टाइप बनाएंगे ताकि हम लोग किसी भी टाइप का डेटा यहाँ पर सेंड कर सकें। ठीक है, देन हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे एक कंस्ट्रक्टर, ओके, पेज रिस्पॉन्स, जिसमें हम लोग एक्सेप्ट करेंगे पेज। ओके, एंड यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इस पर्टिकुलर पेज पैरामीटर से जितनी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो हम लोग फेच कर लेंगे एंड बाकी हम लोग डिस्कार्ड। ओके, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले सेट करेंगे दिस डॉट पेज इंडेक्स इज इक्वल टू पेज डॉट गेट नंबर। ठीक है, एंड देन यहाँ पर पेज साइज इज इक्वल टू पेज डॉट गेट साइज, एंड देन उसके बाद this dot total pages is equal to page dot get total pages, and then this dot content is equal to page dot get content। ठीक है, एंड देन यहाँ पर हम लोग क्रिएट कर देंगे getters। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इस पर्टिकुलर क्लास को यूज करेंगे अपने रिस्पॉन्स में। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ये जो रिस्पॉन्स आ रहा है इसको हम लोग एक वेरिएबल में सेव कर लेते हैं। ओके, देन यहाँ पर हम लोग क्रिएट करेंगे न्यू पेज रिस्पॉन्स, और यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे प्रोडक्ट, एंड देन यहाँ पर हम लोग पास करेंगे पेज। ठीक है, और इसको हम लोग सिंपली क्या कर देंगे रिटर्न। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग को क्या करना होगा कि इसको भी चेंज करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिटर्न टाइप होगा वो हो जाएगा पेज रिस्पॉन्स और ब्रैकेट में प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसको रिटर्न करते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जितनी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए थी सिर्फ उतनी इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, दैट इज पेज इंडेक्स, पेज साइज, टोटल पेजेस, एंड देन यहाँ पर हमारे पास जो हमारा कंटेंट है वो आ रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग पेजिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि हम लोग सॉर्टिंग को कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक नया पैरामीटर लेंगे दैट इज फील्ड। तो ये जो फील्ड है इसकी हेल्प से हम लोग सॉर्टिंग को फॉर्म करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो हमारे पास अवेलेबल फील्ड है वो है आईडी, नेम, प्राइस एंड क्वांटिटी। तो जिस भी फील्ड का हम लोग नाम पास करेंगे यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सॉर्टिंग परफॉर्म होगी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि एक सॉर्ट वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, सॉर्ट बाय, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को प्रोवाइड करना होता है सॉर्टिंग का डायरेक्शन, कि हमें असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग चाहिए। ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ पर करता हूँ असेंडिंग ऑर्डर।
ठीक है। एंड देन यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड करेंगे फील्ड कि हमें किस फील्ड के बेसिस पे सॉर्टिंग परफॉर्म करनी है। ओके, अभी ये जो सॉर्ट ऑब्जेक्ट है इसको हम लोग यहाँ पर सिंपली पास कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा ये फंक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कंट्रोलर में हमें क्या चेंजेस करने हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर एक और पैरामीटर एक्सेप्ट करेंगे, दैट इज सॉर्ट बाय। ठीक है, और इसको भी हम लोग एनोटेट कर देंगे एट रिक्वेस्ट पैरामीटर से। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग इसको पास करते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, रीरन करते हैं। देन यहाँ पर हम लोग जो रिक्वेस्ट भेजेंगे उसमें एक और पैरामीटर ऐड कर देंगे, दैट इज सॉर्ट बाय। और जिस भी फील्ड से हम लोग सॉर्ट करना चाहते हैं हम लोग उसका यहाँ पर नाम मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पर मैं इसको सॉर्ट करना चाहता हूँ प्राइस से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं प्राइस लिख दूंगा और यहाँ पर हमारा पेज इंडेक्स है 1 एंड पेज साइज है 5। तो यहाँ पर हम लोग समझने के लिए क्या कर लेते हैं, पेज इंडेक्स 0 कर लेते हैं। ठीक है, पहले तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि हमें जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो प्राइस कॉलम की सॉर्टिंग के बाद मिल रहा है। यहाँ पर जैसा कि हम लोगों ने सेलेक्ट करा था कि जो हमारी सॉर्टिंग है वो असेंडिंग ऑर्डर में होनी है, तो जो सबसे कम प्राइस है वो आइटम सबसे पहले आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे लोएस्ट प्राइस है दैट इज 2,999,0, तो ये सबसे पहले आ रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ रहा है 32,000 एंड देन 34,000 एंड देन सो ऑन। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग एक चीज़ और देख पा रहे हैं कि रिस्पॉन्स में यहाँ पर हमारे पास 5 आइटम्स आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर पेज साइज 5 सेट कर रखा है। ओके, जैसे अगर हम लोग यहाँ पर पेज साइज 10 कर देते हैं तो यहाँ पर हमें 10 आइटम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग सॉर्टिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड आई होप मैंने यहाँ पर पेजिनेशन एंड सॉर्टिंग को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन डू गिव अ थम्स अप एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल।